राहु और केतु कुंडली में जिस भी भाव में बैठेंगे और जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसा फल देंगे। राहु जो है वो बेसिकली सिर है। सिर के सिर्फ दो ही काम होते हैं, एक तो सोचना और कहीं ना कहीं भूख को पैदा करना। केतु की बात करें तो केतु बेसिकली नीचे के हिस्से हैं, अर्थात धड़ है। तो इनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, सिर्फ करने की क्षमता है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि राहु मुंह है, तो मुंह से हम खाना खाते हैं, खाना अपने शरीर से होते हुए नीचे से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली राहु भूख पैदा करते हैं और केतु उस भाव से डिटैच कर देते हैं या उस भाव से अलग करवा देते हैं। अब अपन इसको कुंडली में कैसे समझें। मान लीजिए राहु कुंडली के लग्न भाव में बैठे हैं, तो लग्न भाव बेसिकली व्यक्ति का खुद का भाव होता है। तो जब भी राहु यहां पर बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति खुद के बारे में सोचेगा, खुद के लुक्स के बारे में सोचेगा। यदि किसी व्यक्ति से मिलकर आएगा तो उसको यही लगेगा कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति खुद में ही उलझा हुआ होता है। अब चूंकि राहु सिर है तो धड़ कहां पे होंगे, जस्ट उनके अपोजिट। तो अब केतु का क्या काम है, केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं उससे कहीं ना कहीं मोह खत्म करवा देते हैं। और चूंकि जो सप्तम हाउस है वो हमारा रिलेशन का हाउस होता है। अब ऐसे व्यक्ति को रिलेशन से, शादी से या इन सब चीजों से कहीं ना कहीं मोह हट जाएगा। यदि वो व्यक्ति किसी सामाजिक दबाव या प्रेम के कारण विवाह कर भी ले तो भी एक समय बाद ऐसा रियलाइज होगा कि शायद उसने गलती कर दी या उसको अब इन सब चीजों से हटना है और किसी एकांत में जाना है, रिलेशन से दूर चले जाना है। तो राहु और केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में भूख और उसके अपोजिट भाव में मोह खत्म करवाते हैं। अब मान लीजिए राहु किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे 10th हाउस में राहु सूर्य के साथ बैठ गए हैं। तो सूर्य बेसिकली प्रशासनिक, राजनीति, कहीं ना कहीं उच्च पद को दर्शाता है। तो राहु क्या करेंगे, सूर्य में भूख पैदा कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा में कमी लगती ही रहेगी, क्योंकि राहु भूख को खत्म नहीं होने देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं कि राहु मान लीजिए कुंडली में शुक्र के साथ बैठ गए। अब शुक्र क्या है, बेसिकली वासना है, और राहु क्या है, भूख है। तो ऐसे व्यक्ति को वासना की बहुत भूख हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कितनी भी कुछ मिल जाए मगर कहीं ना कहीं वो भूख रहेगी, क्योंकि राहु भूख को खत्म होने ही नहीं देते। अब यदि हम केतु की बात करें, मान लीजिए केतु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। तो पंचम भाव बेसिकली संतान का और एजुकेशन का है। तो यहां पर केतु क्या करेंगे, व्यक्ति का संतान से मोह खत्म करवा देंगे। तो व्यक्ति को अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रेम नहीं होगा। दूसरी चीज, यहां पर केतु क्या है, एनलाइटमेंट के लिए तो बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष की दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्तियों का आंतरिक जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब कि केतु उस भाव के सामाजिक कार्य तत्वों को हटा देते हैं और जो उस भाव से संबंधित आंतरिक तत्व हैं उनको बढ़ा देते हैं।